फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग करते क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालते हैं। और डायमेंशन का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। डायमेंशन का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हर चैप्टर में हर एक टॉपिक में आपको डायमेंशन मिलेगा। फिजिक्स का बहुत डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट से टॉपिक को किस तरीके से हम लोग करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। डायमेंशन हमारा इस 3 चीज़ों से निकालेंगे। आज हम लेंथ के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल, और मास के लिए यूज़ जो हम लोग करेंगे, मास के लिए यूज़ करेंगे हम लोग एम, और टाइम जो हमारा होता है, टाइम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टी। इन्हीं 3 चीज़ों पे आज मैं आपको डायमेंशन बता दूंगा। 3 चीज़ों पे बता दूंगा कि किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकाल के किस तरीके से होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, तो आप डेंसिटी कहोगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास के लिए हमने क्या बताया? देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास के लिए हम लोग लिखेंगे एम। तो बेसिकली जैसे कि बताया मैंने, एम लिख दीजिए। एम अपॉन में वॉल्यूम हमारा क्या होता है? वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारा तीनों एल में यूज़ होगा, तो एल इंटू एल कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एम अपॉन में क्या हो जाएगा? एल की पावर 3 हो जाएगा। एल की पावर 3 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये देखिए हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा? एम एल की पावर -3। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। चलिए आगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का देखते हैं किस तरीके से निकलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, तो आप कहोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में होगा? वो होगा हमारा एल में होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे एल, और टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। तो इसको जब हम लोग टाइम को टी को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? देखिए एल टी की पावर -1 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं डायमेंशन? क्या एल टी को कहते हैं डायमेंशन? नहीं, इसकी पावर में जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसकी पावर मतलब कि 1 है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1, -1 हो जाएगा। तो चलिए और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकाल के देखते हैं किस तरीके से निकलता है। तो हमारा इसका वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1 हो जाएगा। तो चलिए और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा हम कहेंगे एक्सेलरेशन का देखेंगे डायमेंशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला, जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ का आप डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो आप उसको फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला मालूम होगा तभी आप डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसे देखिए मैंने जितने भी यहाँ पे 2 ठो अभी निकाले, दोनों में मैंने फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला अप्लाई किया। जैसे डेंसिटी के लिए निकाला तो डेंसिटी का फार्मूला रखा, वेलोसिटी का निकाला तो वेलोसिटी का फार्मूला रखा। तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का हम लोग निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे देखिए हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पे डायमेंशन रख दीजिए वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी की पावर -1, और यहाँ पे टी। तो हमारा क्या बन जाएगा? जब टी हमारा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -2। अब आप कहोगे इसमें एम का टर्म तो यूज़ ही नहीं हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे? यहाँ पे कर दोगे एम की पावर 0, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो हमारा इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा 0, 1, -2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि आप मुझे बता दो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है,
क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो फोर्स का फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मास के लिए हम लोग लिखेंगे m, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का आपने निकाल रखा है डायमेंशन, जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है, जो है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो हमारा इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया, हमारा फोर्स का हो गया। इसको तो आप याद ही रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो आपको काम देगा। चलिए, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज़ का अब हम वर्क का निकालेंगे। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है, हमने यहाँ पे अभी अभी निकाला है जस्ट। चाहो तो आप फार्मूला रख के निकाल सकते हो, तो वीडियो बहुत खिंच जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू डायमेंशन यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो फोर्स का डायमेंशन हमने यहाँ निकाल रखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे। ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन इनको डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ में मेजर होगा, तो लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे एल, लेंथ के लिए लिखेंगे हम लोग एल। तो हमारा इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ का किस तरीके से निकालते हैं। अब हम निकालेंगे पावर का। पावर का निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पावर का डायमेंशन निकालेंगे। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम, वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो वर्क का हमारा देखिए हमने यहाँ पे डायमेंशन निकाल रखा है। वर्क का डायमेंशन आप यहाँ पे ले आकर रख दीजिए, और यहाँ पे वर्क का डायमेंशन ले आके रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, टाइम, हमारा टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे टी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायमेंशन बन जाएगा जब m की पावर 1, l की पावर 2, जब t हमारा ऊपर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा t की पावर -3 बन जाएगा। चलिए, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का निकाल के देखेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सरफेस टेंशन का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है फोर्स, फोर्स अपॉन में क्या होता है, लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने कहा था आप याद रखो, आपको बहुत काम देगा। यहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन, ये देखिए यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे इसका डायमेंशन हमने निकाल रखा है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हमारा होता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 होता है। ठीक है, अपॉन में लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं l। तो जब l ऊपर जाएगा तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, सॉरी l की पावर क्या बन जाएगा हमारा, l की पावर 0 हो जाएगा, l की पावर 0 हो जाएगा। और t की पावर -2 है तो -2 वैसे के वैसा ही रहेगा। चलिए और भी देखते हैं। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको प्रेशर का। प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेशर का, प्रेशर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स, फोर्स होता है अपॉन में क्या होता है, एरिया, फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन अभी अभी हमने यहाँ पे देखिए रखा हुआ था, इसका डायमेंशन रख दीजिए m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, t की पावर -2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया, एरिया हमारा क्या होता है, एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दोनों के लिए हम लोग L यूज़ करेंगे, तो L यूज़ करेंगे तो हमारा जब L की पावर 2 हो जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ से क्या आएगा, m की पावर 1, L की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्ट्रेस का, स्ट्रेस का डायमेंशन।
अब हम निकालेंगे स्ट्रेस का डायमेंशन। स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है जैसा कि यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली जब फॉर्मूला सेम होगा तो डायमेंशन भी सेम होगा, तो इसका और इसका डायमेंशन और फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम। ये जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेगी, जिसमें ये भी मिलेगा आपको लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाल के बताया था आपको। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने निकाल के बताया आपको, L⁻⁻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 ⁻
आते हैं तो वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता है, आप यहीं से कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। एक तो आपको मास कर दिया आपने इनटू वेलोसिटी का आपको डायमेंशन नहीं मालूम है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, वेलोसिटी का फार्मूला रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लोग एल लिख दोगे, टाइम के लिए टी लिख दोगे, मास के लिए एम लिख दोगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखिए मास के लिए हम लोग लिख देंगे एम, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल अपॉन में क्या लिखेंगे, टी, एल अपॉन में क्या लिखेंगे, टी। तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये जब हमारा ये आएगा तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन में टी हो जाएगा। जब हमारा ऊपर जाएगा टी तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो हमारा इसका क्या बन जाएगा डायमेंशन, एम एल टी की पावर -1 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला याद रखने के बाद ही हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।